तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 14, class 8, general science, chapter number 3, biotechnology. सबसे पहले आप बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें। आप डेली 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। इसका फायदा ये होगा कि जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर मुफ्त तालीम दी जाती है और तमाम तालीमी वीडियोस, तमाम क्लासेस की हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर आप जाएं और वहां पर तमाम तालीमी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी और आप इजीली वहां पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के अंदर हम जीन कैसे इंसर्ट करते हैं और उसका क्या फायदा होता है और बैक्टीरिया को ही हमने क्यों चूज किया था, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि इंसुलिन कैसे हम प्रोड्यूस कर। पेज नंबर 37 है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं जीन्स के अंदर और उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हम कैसे ले सकते हैं। तो ये अब जो इंसुलिन होगा ये सेम उसी तरह क्राइटेरिया है जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया। सबसे पहले हम देखते हैं द चेंज इन जीन्स of organisms using biotechnology techniques is called genetic modification। यानी चेंज इन जीन्स के अंदर तब्दीली ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, किसके जरिए, बायोटेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करते हुए, इस कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यानी जीन के अंदर तब्दीली लाना जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कहते हैं कोई नई चीज आपके तब्दील करना, उसमें रद्दो बदल करना, तो वो मॉडिफिकेशन कहलाती है। कहते हैं ना एक कार की मॉडिफिकेशन करवाई, इसने बाइक की मॉडिफिकेशन, तो उसने उसके अंदर तब्दीली करवाई होती है, उसकी कस्टमाइजेशन करवाई होती है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन बच्चों क्या है कि जीन्स के अंदर तब्दीली करना। द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब आपसे कोई कहे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसके थ्रू कर सकते हैं, तो आप कहोगे बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप जीन्स में तब्दीली ला सकते हैं, उसके बगैर नामुमकिन है। The change in the genes of organism using biotechnology techniques called genetic modification. The change in the genes of an organism can be produced by removal. अब जो जीन के अंदर तब्दीली कितने तरीकों से ला सकते हैं, हम उसको रिमूव करके, जीन का पार्ट को रिमूव करके उसमें कोई और जीन का पार्ट ऐड करके, रिमूवल आ गया नंबर 1, एडिशन नंबर 2 और मॉडिफिकेशन, या हम उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3 प्रोसेस हैं ऑफ जीन्स। यानी हम चेंज इन जीन्स के अंदर किस तरह ला सकते हैं, उसको रिमूव करके, उसमें एडिशन करके या उसकी मॉडिफिकेशन करके, तो जीन्स के अंदर हम तब्दीली ला सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है कि जीन, आपको कोई कहे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं, तो आप कहोगे या उस जीन्स को रिमूव करके, या वो जीन ऐड करके, या उसमें मॉडिफिकेशन करके। तो द चेंज इन जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। जीन्स को आप रिमूव कर दें। इट इज द मॉडर्न मेथड, ये एक मॉडर्न मेथड है टू चेंज द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी एक जीन्स है, पेयर ऑफ जीन्स है, ये आई कलर ब्राउन कलर के लिए ये है, ठीक है, ये जीन वर्क कर रहा है ब्राउन कलर। अब आप चाहते हैं कि ग्रीन कलर उसकी प्रोड्यूस हो या जो भी हो, जो आप बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस जीन्स के अंदर तब्दीली कर देंगे, रद्दो बदल पैदा कर देंगे।
आप उसके जीन्स को या रिमूव कर देंगे या कोई और जीन्स उसके अंदर ऐड कर देंगे या उसकी मॉडिफिकेशन, तो ये इस तरह पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन क्रॉप्स, ये फसलों के अंदर ये हमारा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है, प्लांट्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है, क्रॉप्स फसलें उग रही हैं, अब हम क्या करते हैं कि ये वाला मेथड हम इधर प्लांट्स के अंदर अप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जीन्स है आप उसके अंदर कोई ऐसी जीन डालते हैं जो बैक्टीरिया या कुछ और जो भी है जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ वो मुजाहमत रखते हो। मतलब ये प्लांट्स है ना, उसकी कुछ जीन है, मुदाफत की जीन है, आप उसके अंदर कोई और जीन उसके अंदर ऐड कर दें जो क्या करती हो, जो ऐसी जीन जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुजाहमत रखती हो, तो आप वो जीन इस प्लांट के अंदर ऐड कर दें। अब जब ये जीन इसके अंदर ऐड हो गई तो मॉडिफिकेशन हो गई है पहले वाली जीन के अंदर। अब जैसे ही प्लांट ग्रो करता जाएगा, कपास बढ़ती जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली जो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ ये मुजाहमत रखते हैं, उसके खिलाफ ये फाइट कर सकते हैं। तो ये फायदा हुआ मॉडिफाई करने का जीन्स। प्लांट ने तो बढ़ना है और उसने ग्रो करना है, क्यों ना उसके अंदर कोई जीन डालते हैं कि वो जो हार्मफुल जो पैरासाइट्स होते हैं जो कपास को खराब कर देते हैं या फसलों को खराब कर देते हैं, तो वो उसके खिलाफ क्या करे, फाइट करे, मुजाहमत करे। तो ये हमारा मिसाल एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल द प्रोसेस इज यूज्ड इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस, के मुजाहमत डेवलप करने के लिए इन प्लांट्स पौधों में अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किनके खिलाफ, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हो पौधों के अंदर। इसी तरह सिमिलरली इन द इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट, इसी तरह हम कुछ ऐसे जीन्स डाल दें जिसके अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी हो जाए। तो जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ता जाएगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये सब चीजें किसकी वजह से हुई है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से। The organism whose genes are modified, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी जीन्स हमने मॉडिफाई की है, जिसके अंदर हमने तब्दीली की है, वो क्या कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये पहले भी हमने कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी मैं कहूँ एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इसके अंदर में इस वाले प्लांट के अंदर मैंने जीन्स की तब्दीली की है, मॉडिफाई की है, या ऐड किए या रिमूव किए, ये इसके अंदर कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे कहूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो आप कहोगे जिसके अंदर आपने जीन्स की मॉडिफिकेशन की है, तब्दीली की है, वो कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तब जबकि जिसके अंदर हमने कुछ नहीं किया वो नहीं कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसे हम नहीं कहेंगे। जिसके अंदर हमने जीन्स की तब्दीली की है वही कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसके ये न्यूट्रिशन, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये हमने स्टडी किया। अब कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट, कि यही ऑर्गेनिज्म से हम क्या कहते हैं यूजफुल और जो फायदेमंद जो लाइफ हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड वैक्सीन, और हम इससे क्या कर सकते हैं, वैक्सीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से। हम जीन्स की तब्दीली कर सकते हैं, जीन को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपने ये चार्ट में लिखकर एक एग्जांपल दे देनी है क्रॉप्स वाली, जो कि आपको सामने है, वो क्रॉप्स वाली आपने एग्जांपल दे देनी है। फिर आपको एक डेफिनेशन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो आप कहोगे द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड, कैसा जानदार जिसकी जीन्स मॉडिफाइड हुई हो वो कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम चलते हैं इंसुलिन। अब ये जो हमारा इंसुलिन है सेम उसी की तरह है जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोटीन हम बैक्टीरिया से हासिल करें। तो इस अब हम कौन सी प्रोडक्ट हासिल करना चाह रहे हैं, इंसुलिन। हम चाहते हैं कि इंसुलिन हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो उसका वही तरीका होगा कि हम इंसुलिन वाली जीन क्या करेंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे। बैक्टीरिया जैसे बढ़ता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, हमें इंसुलिन मिलती जाएगी। तो अब इसका मेथड वही सेम है, वही डायग्राम देखो, वही डायग्राम बन रही है। अब इसको हम देख लेते हैं।
इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन। इंसुलिन क्या है बच्चों? एक एनिमल प्रोटीन है विच इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। ये हमारा जो पेनक्रियाज है इसके उससे ये प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। हमारे जो खून में ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, प्रॉपर उसको मैनेज करता है। सब आपने शुगर के मरीज सुने होंगे ना, शुगर का मरीज है उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन ये वाला प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता या कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो खून के अंदर ज्यादा हो जाता है और हम इसी वजह से उस बीमारी को क्या कहते हैं, शुगर का मरीज है। हम कहते हैं वो शुगर का मरीज है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको कोई मीठा या कोई चीज ऐसी ना दे जिससे मजीद ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो। इंसुलिन आपने ये देखना है कि एनिमल प्रोटीन which is produced by pancreas, it controls the glucose level in blood। ये ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में होता है उससे कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं, पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस, ये वही वाली बात। अगर पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, कि एक पेनक्रियाज ने एक रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोड्यूस करनी होती है इंसुलिन की कि प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए बॉडी की। सम टाइम ऐसा होता है वो पेनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं करता, ये कह रहा है ना, पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जो जरूरत होती है इंसुलिन की हमें, वो प्रोड्यूस नहीं करता, अब क्या हाल हो, इंसुलिन की कमी हो जाएगी। अब उस कमी को कैसे पूरा करेंगे, तो द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेस। जब इंसुलिन हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगी तो किसका लेवल बढ़ जाएगा बच्चों, ग्लूकोज का लेवल। यानी ग्लूकोज का लेवल को ज्यादा है उसको कम करने के लिए कौन सी प्रोटीन यूज होती है, इंसुलिन। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो हम इंसुलिन यूज करते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है बच्चों, कम हो जाए। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इंसुलिन अमाउंट में रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो रही हो तो उसके नतीजे में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस इन ह्यूमंस, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये इंसुलिन है, उसके बारे में आपने 3-4 लाइनें अच्छी तरह याद करनी है कि इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना, उसको कंट्रोल करना। अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए बच्चों। लेकिन अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस, जो कि क्या करता है, शुगर का बाइस बनता है। अब ये देखते हैं कि हम इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। डायबिटिक, पहले हम इसका डायबिटिक का ये पढ़ लेते हैं, फिर ये डायग्राम भी हम डिस्कस करें। कहता है डायबिटिक पेशेंट्स नीड रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो ये जो शुगर के मरीज होते हैं इनको रेगुलर इंजेक्शन चाहिए इंसुलिन का। आपने देखा होगा कि जो शुगर के मरीज होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, क्यों, क्योंकि इंसुलिन ज्यादा, अगर इंसुलिन लगाएंगे तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल बच्चों ज्यादा हो जाएगा। यानी इंसुलिन ने क्या चीज कंट्रोल करनी है, ग्लूकोज के लेवल को। इंसुलिन ने ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कंट्रोल करना है। अगर वो इंसुलिन ही नहीं पैदा हो रहा होगा तो ग्लूकोज को कौन कंट्रोल करेगा, ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगी और ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन पास्ट, माजी के अंदर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ एनिमल्स। माजी के अंदर हम इंसुलिन, अब जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो हम क्या करते थे कि किसी जानवरों के जो पेनक्रियाज है वहां से हम क्या करते थे, इंसुलिन निकालते थे और ताकि हमारी वो जो जरूरत हो पूरी। नाउअडेज, लेकिन अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी का दौर है, अब हम क्या करते हैं, इट इज प्रोड्यूस, ये हम प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। किसके जरिए, बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो कितने मरीज हैं शुगर के, अब हर किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। अब हम जानवरों के पेनक्रियाज से लेते रहेंगे तो वो क्वांटिटी कम है और ज्यादा टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज करते हैं कि हम वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस वाली जीन है वो बैक्टीरिया में डाल दें और बैक्टीरिया जैसे जैसे बढ़ता जाए हमें इंसुलिन देता जाए।
तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंसदान इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन, साइंटिस्ट इंसर्ट करते हैं ह्यूमन इंसुलिन को, इंसुलिन जीन को। कौन सी जीन बच्चों, इंसुलिन जीन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर के डालते हैं टू मॉडिफाई देम जेनेटिकली, ताकि उनको हम क्या करें, मॉडिफाई करें जेनेटिकली। दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन है, इंसुलिन का, तो इसलिए हम उसको कौन सा बैक्टीरिया कहते हैं बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब ये सिंपल बैक्टीरिया नहीं है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रिपेयर इंसुलिन। अब यही ये जैसे वो बैक्टीरिया डिवाइड होता जाएगा, रेप्लिकेट होता जाएगा, हमें इंसुलिन प्रोड्यूस होती जाएगी, इस तरह हम वो सारी इंसुलिन लेते रहेंगे। The insulin prepared in genetically modified, GM कहते हैं genetically modified bacteria is extracted from bacterial colonies। अब जो बैक्टीरिया से फिर हम क्या कर लेते हैं, उस इंसुलिन को हासिल कर लेते हैं और फिर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जितने भी शुगर के मरीज हैं उनके लिए वाफिर मिकदार में इंसुलिन मौजूद है, इंजेक्शन मौजूद है, और वो किस तरह हासिल कर रहे हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं। वो जो इंसुलिन वाली जीन है वो हम क्या डाल देंगे, बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा वो हमें इंसुलिन देता जाएगा। अब हम इसके डायग्राम पे आते हैं, वही सेम पिछली वाली डायग्राम जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, वो ये देखो। अब इंसुलिन को हम देख लें। अब ये इंसुलिन हमें पता है पेनक्रियास प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब पेनक्रियास से हमने क्या किया, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है वो ले लिया पहले, पेनक्रियास है ना, अब उसके अंदर सेल है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेल हमने निकाल लिया। अब क्या किया हमने, इंसुलिन, अब उस जो सेल में से हमने जीन निकाली जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन जीन इज कट आउट ऑफ डीएनए। अब डीएनए से हमने क्या कर दी, वो जीन निकाल ली, वो जीन निकाली जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, सिर्फ वो जीन हमने निकाल ली। अब हमारे पास ये जीन आ गई जो एस फॉर्म की शक्ल में, समझो ये हमारी जीन आ गई है। अब हमने क्या किया, वही बैक्टीरिया सेल लिया। अब क्या करना है, बैक्टीरिया सेल का क्या चीज चाहिए हमें, प्लाज्मिड चाहिए, याद है ना, वही प्लाज्मिड निकाल लेंगे। अब प्लाज्मिड को हमने कट किया तो ये इस तरह बन गया। अब जो जीन हमने निकाली थी इंसुलिन की, वो हमने इसके साथ अटैच कर देनी है। अब ये देखो ये अटैच हो गई। अब ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड मौजूद है और जो इंसुलिन की जो जीन है जो हम डालना चाह रहे हैं वो भी इसके अंदर अटैच है। अब ये सिंपल प्लाज्मिड नहीं है, इसके अंदर अब जीन भी अटैच है और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। अब बच्चों क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसी प्लाज्मिड को हम दोबारा बैक्टीरिया के सेल में डाल देते हैं। अब डाल दिया, अब ये देखो ये इसके अंदर आ गया। अब जैसे जैसे ये डिवाइड होता जाएगा, ये बैक्टीरिया का एक सेल दो में डिवाइड हो गया। अब देखो ये वाला जीन हमारा इधर भी चली गई इस सेल के अंदर भी, और ये वाली जीन इधर भी चली गई। जैसे जैसे ये डिवाइड होता जाएगा हमें इंसुलिन प्रोड्यूस होती जाएगी, हम बैक्टीरिया सेल से इंसुलिन लेते जाएंगे। तो जिस तरह बैक्टीरिया डिवाइड होते जाते हैं हमें उस तरह इंसुलिन प्रोड्यूस होती जाती है। तो ये एक आसान तरीका है, ये एक क्विक तरीका है हमें इंसुलिन हासिल करने के लिए, ना कि हम जानवरों के पेनक्रियास लें वहां से हम क्या करें इंसुलिन लेकर, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और अब क्वांटिटी भी हमें कम मिलेगी। लेकिन इस वाले मेथड से बैक्टीरिया हमें पता है जल्दी से डिवाइड हो जाता है, तो 20 मिनट के अंदर वो 2 सेल बना रहे हैं, तो इतने में 2 सेल से हमें क्या मिल रही है, इंसुलिन मिल रही है। फिर अगले 2 सेल डिवाइड होंगे फिर वो इंसुलिन बनाएंगे। तो ये तरीका ज्यादा इजी है, बेस्ट तरीका है हमें ये प्रोडक्ट हासिल करने। डायग्राम वही है, पेनक्रियास से हमने सेल लिया, कौन सा सेल लिया, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब उस सेल में से हमने एक जीन ले ली, कौन सी जीन, हमें पता है ना कि इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन को क्या चीज कंट्रोल करती है, जीन, तो वो जीन हमने ले ली। इसी तरह बैक्टीरिया का सेल हमने प्लाज्मिड लिया, ये जीन हमने इसके साथ अटैच कर दी, अब ये जीन इसके साथ अटैच हो गई। इसको हम वापस बैक्टीरिया सेल में डाल देंगे, बैक्टीरिया सेल में डालने के बाद ये आगे डिवाइड होता जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलती जाएगी। ये प्रोडक्ट है ये इंसुलिन, ये लिखा हुआ ये आपने लाजमी पढ़ना होता है। ये जो ये लिखा होता है बैक्टीरिया है, ये पेनक्रियाज है। अब ये कह रहा है वो प्लाज्मिड है, आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम एंड टू एंड स्पेसिफिक पॉइंट, कट करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट। ये रिकम्बिनेंट डीएनए, क्यों रिकम्बिनेंट डीएनए बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया का भी प्लाज्मिड मौजूद है और जीन भी इसके साथ अटैच है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए।
रिकम्बिनेंट डीएनए, कि उसके अंदर जीन भी अटैच है और प्लाज्मिड भी। ये फिर आगे डिवाइड होता जाएगा। अब इस वाले बैक्टीरिया को सिंपल बैक्टीरिया नहीं कहना, इसको कहना है जीएम बैक्टीरिया। क्या मतलब है जीएम का? जेनेटिकली, जी से जेनेटिकली, एम से मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो ये भी आपने दो डायग्राम पहले मैंने होमवर्क दिया था सिंपल डायग्राम का, वो जो हमने पढ़ी थी बैक्टीरिया वाली। अब एक और इंसुलिन का आपने ये कर, पहले इंसुलिन का आपने वो इंट्रोडक्शन देना है कि इंसुलिन होती क्या है, फिर आपने बताना है कि इंसुलिन को किस तरह हमने इंसर्ट किया। ये हमने इंसुलिन का ये पढ़ा था। अब पेज नंबर 38 पे हमारा जो लास्ट है टॉपिक इसी से रिलेटेड, वो है वैक्सीन। आज का जो टॉपिक ये कोविड-19 वैक्सीन आपके सामने है। हर कोई कहता है वैक्सीन लगवाएं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो कोरोना वायरस है उससे प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये कोविड-19 ये जो वैक्सीन है ये किसकी बदौलत है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। इसमें लिविंग थिंग्स कौन सा है जो वायरस फैलाता है, वही हम यूज करते हैं, ठीक है। उसी के जरिए हमने क्या ये वैक्सीन बनानी होती है, और ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हमें वैक्सीन मिलती है। वैक्सीन किसकी प्रोडक्ट है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है। इसमें लिविंग थिंग्स यूज होता है जो कि क्या करता है, हमारे इंसान के बेनिफिट के लिए ना, बीमारियों से महफूज रहता है। अब हम वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन सी प्रोडक्ट है? ये भी किसकी प्रोडक्ट है? बायोटेक्नोलॉजी। वैक्सीन इज अ मटेरियल। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज अ मटेरियल विच कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस, यानी इसके अंदर कमजोर या किल्ड पैथोजेंस होते हैं, यानी ऐसे जरासीम या ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे वायरस कह रहे हैं, ऐसे वायरस हो गए जो कि बीमारी फैलाते हैं। तो उन वायरस को उनके खिलाफ लड़ने के लिए हम ऐसे वायरस ले लेते हैं उन्हीं में से जो कि कमजोर होते हैं, वीकेंड होते हैं या किल हो चुके होते हैं। तो हम उसके से ही वैक्सीन की दवाई बनाते हैं और फिर हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब कोई हेल्दी वायरस अटैक करता है, जो पहले से जो जिस्म के अंदर गए होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। वैक्सीन इज अ मटेरियल, ये कैसा मटेरियल है? which contains weakened और killed pathogens, जिसके अंदर क्या होता है? weakened और killed pathogens होता है। pathogens क्या होता है? disease causing germs, जो बीमारियां फैलाते हैं उन्हें pathogens कहते हैं। and is used to produce immunity against the disease। वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? कि वो बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करे, मुदाफियत प्रोड्यूस करती है। वैक्सीन क्या है? जिसके अंदर वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस होते हैं। ये क्यों की जाती है? क्योंकि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करें किसके खिलाफ? किसी भी बीमारी के खिलाफ। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन किसके खिलाफ हमें मदद करती है? कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए। When a vaccine is injected, जब वैक्सीन इंजेक्ट की जाए into human body, यानी वैक्सीन हमने अपने बॉडी में लगवा ली, the blood cells in the body, ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, take the weak or dead pathogen as real ones। वो जो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो जो वैक्सीन जो हमने लगवाई है उसके अंदर जो वीक और किल्ड पैथोजेंस थे, वो उनको एज अ दुश्मन समझती हैं। वो अब क्या करेंगे? उनके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देंगे? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर। एंटीबॉडीज का मतलब है कि वो जो एंटर की है ना जरासीम, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी। These antibodies remain in blood। अब ये एंटीबॉडीज हमारे खून के अंदर मौजूद रहेंगे। अब ऐसा होता है, अब एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गए, यानी हमारे जो ब्लड ने एक वीक और किल्ड पैथोजन, जो किल्ड जर्म है, उसको शनाख्त की है, उसकी आइडेंटिटी की है, और उसकी आइडेंटिटी की है कि ये हार्मफुल है, ये हमारा दुश्मन है। तो उसने जो हमारा खून है उनके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर दिए? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज होती है जो उन जरासीम को मार सके। अब वो हमारे खून के अंदर मौजूद है। अब ऐसा होता है कि वो तो किल्ड है, वो तो वीक है, वो तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब ऐसा होता है कि हेल्दी जर्म्स जो वीक ना हो, जो स्ट्रॉन्ग, वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है। तो जो हमारे जो बॉडी के अंदर पहले से जो बने हुए थे उनके खिलाफ एंटीबॉडीज, वो उनको फौरन उनको पहचानेंगे और उनको जल्दी किल करते हैं। अगर वैक्सीन ना लगवाए तो वो हमारी बॉडी में जो हेल्दी वायरस है, जो हेल्दी जर्म्स है, वो अगर हमारी बॉडी में चले जाएं तो हमारे ब्लड को टाइम लगेगा उसको समझने में, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज वो बना नहीं सकेंगे इतनी जल्दी, जिसकी वजह से वो जरासीम हमें क्या कर सकता है? बीमार कर सकता है। दोबारा देखो,
कि जब हम वैक्सीन द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज रियल वैंस। तो हमारा जो ब्लड है वो वीक और डेड जो मर चुके हैं जिससे हमने वैक्सीन लगवाई है वो उसको रियल लेंगे, वो समझेंगे कि ये रियल दुश्मन है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये हेल्थी है, तो वो उनके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देंगे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। अब दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड, ये जो एंटीबॉडीज हैं हमारे ब्लड के अंदर रिमेन रहेंगी, ये मौजूद रहेंगी। When any real pathogen enter, अब ये एंटीबॉडीज हमारे खून के अंदर मौजूद है। अब ऐसा होता है कि कोई रियल पैथोजन हो, जो हेल्दी जर्म्स हो, जो नुकसानदेह हो, वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो जो दी ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज होती हैं, जो पहले से हमारी बॉडी में बन चुकी होती हैं, वो क्या करती है, किल कर देती हैं इट इमीडिएटली, फौरन उन्हें किल कर देती है, क्योंकि वो पहले बनी हुई है उनके खिलाफ। तो जैसे वो एंटर होंगे वो फौरन उन्हें क्या कर देंगी, किल कर देंगे। एंड बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, और इस तरह हमारी बॉडी, जैसे कोरोना वायरस के अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे उस वायरस के खिलाफ। अब उस वायरस के खिलाफ जो बनना शुरू होंगे वो हमारी बॉडी में रहेंगे। अब जैसे कोई कोरोना वायरस खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी को अटैक करता है, तो हमारे जो खून के अंदर पहले से मौजूद एंटीबॉडीज होते हैं वो उस वायरस को पहचान लेंगे फौरन कि ये तो पहले भी आ चुका है, तो ये उसको पहचानने के फौरन बाद उसको किल कर देंगे। इस तरह हमारी बॉडी कोरोना वायरस से क्या हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। अब वो कहते हैं nowadays बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन। अब वो कहते हैं बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया इजीली हैंडल हो जाता है। They identify some proteins of pathogens, ये पैथोजेंस के प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, that do not cause disease but can stimulate blood cells to make antibody। ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रोटीन्स पैथोजेंस को जो कि नुकसान नहीं, ऐसे प्रोटीन जो नुकसान ना दें लेकिन क्या हो, एंटीबॉडीज वो बनाना शुरू कर दें। The gene of such protein is inserted into bacteria। अब उस पैथोजन के जो जीन है वो बैक्टीरिया के सेल में डाल देते हैं। The genetically modified bacteria makes colonies and prepare the pathogen protein। अब वही प्रोटीन जब बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा वो प्रोटीन हमें मिलता जाएगा। This protein act as vaccine, इसी को ऐसे ही वैक्सीन बनती है, उस प्रोटीन को हम क्या एक्ट करते हैं, वैक्सीन। यानी हमने एक जर्म्स है, वीकेंड है, और जो हमें पता है जो हमें नुकसान नहीं देगा, हमने उसकी वैक्सीन बनानी है। अब उसकी वैक्सीन क्या करेंगे, अब लगातार में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया यूज करेंगे, वही जीन हमने क्या डाल देंगे बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया ग्रो होता जाएगा और वो प्रोटीन हमें मिलती जाएगी। अब वो जो प्रोटीन होंगी वो इस शक्ल में क्या हो जाएगी, हम वैक्सीन बन जाएंगे। अब वो वैक्सीन हम हर बॉडी को लगा सकते हैं। The gene of such protein is inserted into bacteria। जो genetically modified bacteria make colonies बनाएगा ये genetically modified bacteria and prepare the pathogens protein, और ये proteins को pathogen protein बनाएगा। This protein act as vaccine, यही वैक्सीन के तौर पे क्या करते हैं बच्चों, एक्ट करते हैं। When these proteins are injected in human body, जब ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर डाली जाती है, इट्स ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये जैसी वैक्सीन हमारे बॉडी में जाती है, हमारा ब्लड उनके खिलाफ क्या चीज बनाता है बच्चों, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है, जो जरासीम को मारती हैं, बस ये याद रखना। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो जरासीम को मारती हैं। These antibodies can kill the kind of pathogens from which the gene। अब ये उनको मारेगी जो जिस पैथोजन या जिस जरासीम की वैक्सीन लगी हो, ये उसके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। यानी कोरोना वायरस की अगर वैक्सीन लगी है तो ये जो एंटीबॉडीज बनेगी ये कौन से वायरस को मारेगी बच्चों, ये मारेगी कोरोना वायरस को, ठीक है। तो इसलिए जिस तरह पोलियो वैक्सीन लगती है, तो पोलियो का अगर कोई वायरस है तो जो हम पोलियो वैक्सीन लगाते हैं तो जो खून के अंदर किसकी एंटीबॉडीज बनेगी, पोलियो से रिलेटेड। तो जैसे ही पोलियो का अगर कोई वायरस अटैक करता है तो वो एंटीबॉडीज उसी को मारेंगे। तो हर डिजीज की खास वैक्सीन होती है, जिस तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की, तो हर उसकी खास वैक्सीन होती है बच्चों। वो उसी उसको वही वैक्सीन वही एंटीबॉडीज उसी खास जरासीम को ही मारती है। वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, अब वो काफी सारी वैक्सीन पता है कौन कौन सी मौजूद है। वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड की भी मौजूद है,
मीजल्स की, खसरा हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारी वैक्सीन किसकी मदद से हमें मिली है? बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इतनी तादाद में हमें वैक्सीन मिली हैं। वैक्सीन फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप्ड। HIV और मलेरिया की जैसी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन आजकल बनाई जा रही है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। अदर important life saving biotechnology products include food clotting factors and growth hormone। उसके अलावा दूसरी जो प्रोडक्ट्स में है वो है ब्लड क्लोटिंग आ जाएगा फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चों आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इंसुलिन का पढ़ा था, आज हमने वैक्सीन को डिटेल में पढ़ा है कि वैक्सीन क्या होती है और एंटीबॉडीज कैसे बनती है। हर वैक्सीन की एक खास एंटीबॉडीज होती हैं जो उसी जरासीम को मारती हैं जिसकी हमने वैक्सीन लगवाई होती है। ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों, आपके लिए हर मजमून की वीडियोस इस YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।